जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को जिस पल का इंतज़ार था वो पल आपके सामने आ खड़ी हुई है। आपके सामने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और नॉन ग्रेजुएट लेवल मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों का एग्ज़ाम डेट आपके सामने क्लियर हो गया है। तो दोस्तों, आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको अब और मेहनत अपनी और बढ़ानी होगी। अपने मेहनत को डबल करके पढ़ना होगा, क्योंकि अब तक आपके पास एग्ज़ाम डेट नहीं था, लेकिन अब आपके पास एग्ज़ाम डेट आ खड़ी हुई है। तो आपकी रफ्तार दूनी होनी चाहिए। समय आपके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए आप लग करके तैयारी करिए, जम के तैयारी करिए, क्योंकि आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका अप्रैल महीने में आ चुका है। जो भर्ती कुल मिलाकर के होनी है 8,113 पोस्ट पर। दूसरा चीज़ आपके सामने ये भी आपको इसका भी एग्ज़ाम डेट मिल चुका है 10+2 अंडर ग्रेजुएट वाला, जिसमें आपका टोटल भर्ती है 3,445 पोस्ट है, जिसका एग्ज़ाम डेट आपके सामने मई और जून महीने में तय किया गया है। तो आपको पढ़ना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको चीज़ें समझना होगा और आपको हर हाल में ये परीक्षा पास करना होगा। आपको अपने लिए नहीं, लेकिन अपने घर वालों के लिए पढ़ना होगा। अपने उस हालात को बदलने के लिए पढ़ना होगा, जिन हालातों में अभी तक आप रह कर के गुज़र रहे हैं। अगर आपको उसी में रहना है, तो आप जो जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए, लेकिन अगर आपको अपने हालात से निकलना है, तो आपको लड़ना होगा, आपको अपनी नींद पर कंट्रोल करना होगा और मेहनत करना होगा। तो सीधे-सीधे आते हैं और देखते हैं हम लोग इसका सिलेबस क्या है और कितना टाइम मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और नॉन ग्रेजुएट लेवल दोनों समझते हैं। प्री, देखो इसमें सबसे पहले चीज़ तो दोनों में होता है 2 चीज़, 2 पेपर होंगे आपका। एक तो होगा प्री और एक होगा मेंस। एक होगा प्री और एक होगा मेंस। तो प्री का सिलेबस जो होता है, इसमें आपका मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी और जनरल अवेयरेंस मतलब जिसे आप बोलते हैं जीएस और साइंस, कुल मिलाकर के जीएस जनरल अवेयरेंस में उसको रखा गया है। तो इसमें आपको इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी, मतलब आपके पास एक सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ना है, क्योंकि आपके पास इसमें 3 ही सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है और जनरल अवेयरेंस पढ़ना है। अगर वास्तव में आप लोग जम करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप प्री ही नहीं, आप मेंस भी क्वालिफाई करेंगे और आगे की भी चरणों को आप पास कर पाएंगे। जिसमें देखिएगा, मैथ में आपका पूछा जाता है 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी आपका 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरेंस में आपका 40 क्वेश्चन। प्री का है ये। प्री प्री में आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क, 30 क्वेश्चन 30 मार्क यहाँ पर, 40 क्वेश्चन 40 मार्क यहाँ पर मिलना है। टोटल आपके पास समय होगा, टाइम जो होगा वो 90 मिनट का होगा। मतलब ये परीक्षा आपकी 90 मिनट में होनी है। 90 मिनट में आपको आपके सारी मेहनत का परिणाम लाक किया जाएगा और जब भी रिजल्ट आएगा तो आपको उसका परिणाम आपके सामने आएगा, जो आप वहाँ पर लाक किए रहेंगे। तो प्री में आपका ये टोटल होगा 100 मार्क का, 100 मार्क का होगा और 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। 100 ही क्वेश्चन रहेंगे टोटल 100 मार्क के। टाइम होगा आपके पास 90 मिनट का प्री का। और यही सेम पैटर्न है 10+2 के लिए भी, जिसका पेपर आपका मई और जून महीने में होना है। तो आपके पास अभी भी समय है। अगर आप अभी भी पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से ये पेपर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये महीना मंथ ये जो चल रहा है अक्टूबर का चल रहा है। तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी 6 से 7 महीने आपके पास हैं ग्रेजुएट वालों के लिए, और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए 7 से 8 महीने हैं। तो कहने का मतलब है कि आप बहुत आसानी से पेपर को पास कर सकते हैं, लग करके अगर आप अभी से मेहनत करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम पास नहीं हो पाएंगे, तो
वास्तव में आप उसी दिन फेल हो जाएंगे जिस दिन आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम पास नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन तो है, ये कहना गलत बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन में एक कंपटीटर आप भी हैं। आप ये मत भूलिए कि आपको आगे निकलना है, जो और कंपटीटर हैं उनसे कंपटीट करके। आप में ये हौसला होना चाहिए कि भीड़ कितनी भी हो, आपको भीड़ में नहीं रहना है, आपको अलग निकलना है। तो आप में इतना गट्स होना चाहिए कि आपको भीड़ से भागना नहीं है, आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। और इसी पर दो लाइन कहा गया था कि सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, अब कश्ती उधर ले चलो जिधर तूफान आया है। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ जाएगी, ये फीलिंग्स आ जाएगा, आप किसी भी सूरत में तस्वीर बदल कर रख देंगे, जितनी भी बाधाएं होंगी सबको पार कर जाएंगे। ये दावा है मेरा आपसे। आपको अपने लिए नहीं लड़ना है, आपको अपने घर वालों के लिए लड़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसके बाद प्री के बाद हम मेंस में क्या आता है। मेंस में भी आपका मैथ ही रहेगा, रीजनिंग ही रहेगी और जनरल अवेयरेंस रहेगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल अप हो जाएगा। और एक बात है कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन का नंबर भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपके क्वेश्चन रहेंगे 35, मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरेंस के 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका टोटल जो क्वेश्चन रहेगा मेंस में, जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर के। 120 क्वेश्चन 120 मार्क के आपके रहेंगे। और टाइम यहाँ पर भी आपको 90 मिनट ही मिलेंगे, 90 मिनट का समय आपको यहाँ पर भी दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि मेंस में भी आपको 90 मिनट का समय दिया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या 120 हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत अच्छे लेवल पर करनी होगी मेंस के लिए, आपको लड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेंस में लड़ाई बहुत बेहतरीन होगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे सारी चीजें, बहुत अच्छे से उम्मीद करेंगे कि आप तैयारी भी करेंगे। अब आपको आगे का प्लान आपको बताते हैं। तो ये है हमारे रीजनिंग के सर, जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। रीजनिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा कि जो ये सर आपको पढ़ाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप यकीन करिएगा कि रीजनिंग के बादशाह हैं ये। आपका कोई भी सवाल एनटीपीसी का आप कंटिन्यू अगर पढ़ते रहेंगे तो ये गारंटी है नहीं छूटेगा। कितना भी हार्ड सवाल होगा, कितना भी इजी सवाल होगा, क्योंकि हार्ड सवाल या मीडियम स्तर के जो प्रश्न होते हैं वो बच्चे तो बना लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, मामला ऐसा फंस जाता है कि जो इजी क्वेश्चन होता है उनमें बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन ये दोनों के बादशाह हैं। इजी सवाल में कहाँ गलती बच्चे करते हैं, आपको वो चीज़ सिखाएंगे जो आपको आज तक किसी टीचर ने सिखाया ही नहीं होगा। क्योंकि सवाल तो सब लोग सिखाते हैं, लेकिन सवाल का सही अप्रोच आपको सीखना जरूरी है, जो आपको इस प्लेटफॉर्म प्रयत्न फॉर सक्सेस के सिखाया जाएगा। यहाँ पर कुछ समय के बाद आपको ये देखने को मिलेगा, कंटिन्यू अगर आप यहाँ पर रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो आपको ये चीज़ देखना, आपको ये विश्वास मानिए, यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनसे आप अपने सपने को बहुत आसानी से साकार कर सकेंगे। वो चीज़ें आप जय हिंद दोस्तों, प्रयत्न क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपके सर ने अभी बताया है, तिवारी सर ने, जो कि एनटीपीसी का एग्जाम डेट आ गया है। आपको सभी मैथ, रीजनिंग और जीएस का जो है उन्होंने बताया कि किसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं। जैसे आपको मैथ पढ़ाएंगे, तिवारी सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, रीजनिंग मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो डेली जो है मैथ में आपको जो है चैप्टर वाइज और टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा। रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन में जो है आपको फार्मूला से भी क्वेश्चन बताया जाएगा, उसके साथ साथ ट्रिक भी बताई जाएगी। जो चीज़ें जहाँ सही रहेंगी उसी हिसाब से उसको बताई जाएंगी। जैसे अगर जिस क्वेश्चन में फार्मूला से आसानी से लग जाता है तो उसमें फार्मूला बताया जाएगा, जिसमें ट्रिक लग के क्वेश्चन जल्दी से आएगा उसमें आपको ट्रिक बताया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे मैथ में आपको तिवारी सर अगर आपको चैप्टर वाइज जैसे कोई परसेंटेज शुरू कर रहे हैं,
तो परसेंटेज में आपको पहले वो इसका जो भी फार्मूला होता है बेसिक वो बताएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे, टाइप वाइज कराएंगे, जितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सभी टाइप का आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार से रीजनिंग में भी आपको बताया जाएगा। और डेली डेली 8 बजे जो है आपका मैथ की क्लासेज यूट्यूब पे अपलोड की जाएंगी और 9 बजे रीजनिंग की क्लासेज अपलोड की जाएंगी। आप लोग 9 बजे आइए, 8 बजे आइएगा मैथ के लिए, 9 बजे रीजनिंग के लिए आइएगा। विश्वास मानिए आपके एग्जाम तक आप अगर 100% अपना देंगे, डेली वीडियो देखेंगे, तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। तो अभी आपके बीच ये थे रीजनिंग के सर, जो आप लोगों को बताए हैं कि आपका कौन सा चैप्टर किस तरह से पढ़ाया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम में पढ़ाया जाएगा। तो रोज शाम को आप, रोज रात में आप जुड़ना ना भूलें प्रयत्न फॉर सक्सेस के साथ। रात 8 बजे आपको मैथ की क्लासेज मिलेंगी और 9 बजे आपको रीजनिंग की बेहतरीन क्लासेज मिलेंगी। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।